नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और इतिहास के हम पार्ट थर्ड में आज हम चर्चा करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बोला कि हम आपको अमीर खुसरो के बारे में 2 पॉइंट बता देंगे। तो चूंकि अमीर खुसरो के बारे में ये 3 पॉइंट हैं कि सितार और तबले का आविष्कारक पूछा जाता है कि कौन है, तो अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो बहुत निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत थे, और इन्होंने सूफी संगीत को एक नए पैमाने पर पहुंचाया, और इसलिए इसे तोते हिंद भारत का तोता बोला जाता है। चलिए, इतना पॉइंट है। इसके बाद हम आप शुरू करेंगे खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों, तो मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद और भतीजा दोनों था, मुस्लिमों में जो नज़दीकी रिलेशन में भी शादी हो जाते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ये ईस्वी है 1290 से 1320 के दौरान ईस्वी में। और इस दौरान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। बोला, जाओ बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी जी लिए हैं। और अलाउद्दीन खिलजी बोला, हम सिकंदर की जैसा महान हैं, इसीलिए नाम रखा सिकंदर सानी, और बैठ गया गद्दी पे एकदम विशाल साम्राज्य की स्थापना के उद्देश्य से। वैसे ये शक्तिशाली था, लेकिन निर्दयी, क्रूर और बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। इसने क्या क्या निर्माण करवाया वो आप लिख लो। जमेत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल। इसमें 1 स्टार आप यहाँ मार देना। अलाई दरवाज़ा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, ये जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार का जो मेन गेट है, इस मेन गेट पर एक मस्जिद बना हुआ है, जिससे कि हम लोग इंटर करते हैं कुतुब मीनार की ओर, और इसी मस्जिद को बोला जाता है अलाई दरवाज़ा। पूछा जाता है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है। दिल्ली में कभी कभी पूछ देता है क्या कि अलाई दरवाज़ा किस मकबरे का मुख्य द्वार है, तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इनके शासन में मंगोल शासक ने बहुत बार भारत पे आक्रमण किया। हमने बोला कि ये भारत है, और यहाँ पर चाइना, और चाइना के ऊपर मंगोल, और मंगोल भारत पे आक्रमण करने के लिए तत्पर रहते थे, जिसको कि इन्होंने रोका। अलाउद्दीन खिलजी ने 1316 में मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा गद्दी पे, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर मुबारक खिलजी बैठा गद्दी पे, और खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। और फिर खुसरो खां की हत्या की गयासुद्दीन तुगलक ने, और स्थापना की तुगलक वंश की। और हम अब पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक के साथ साथ यह एक समृद्ध शासक भी था। यह कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। नहरों का निर्माण करवाया कृषि कार्य के लिए। तुगलक वंश कृषि में उत्थान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। इन्होंने, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही एक कृषि विभाग की स्थापना कर दी। अमीर ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की, जो कि कृषि में जैसे आपको खाद देना हो, कहाँ नहरों से पानी पहुँचाना हो, इसकी देखरेख करता था। कौन? अमीर ए कोही। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। इन्होंने तुगलकाबाद, दिल्ली के पास एक शहर है, दिल्ली के ही जस्ट बगल में, नाम रख दिया तुगलकाबाद। और वहाँ पे एक कोट का निर्माण, दुर्ग मतलब किला, FORT फोर्ट, दुर्ग मतलब फोर्ट, और उसका नाम रखा 56 कोट। उसके बाद गद्दी पे बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर कोही की स्थापना की, जो कि कृषि विभाग था। कांसा और तांबा के सिक्के चलाए। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में इसके दरबार में आया और रेहला पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अत्याचारी राजा था। बंदायूनी ने अपनी किताब में लिखा है कि अंततः लोगों को राजा से और राजा को लोगों से मुक्ति मिल गई। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि इतना अत्याचारी राजा था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा। 300 नए शहर बसाए। फिरोजाबाद बनाया, फिरोजपुर बनाया, फैजाबाद बनाया, जौनपुर बनाया, हरियाणा में हिसार बनाया। और इसने टोपरा स्तंभ लेख के 2 स्तंभ लेखों को उठा के कहाँ ले आया?
दिल्ली और 1388 में मृत्यु हो गई। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है। यह फिरोज शाह कोटला दुर्ग के अंदर पड़ता है और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसके बाद दोस्तों इसके ही शासनकाल में दक्षिण भारत में हरिहर एंड बुक्का ने एक नए दक्षिण राजवंश की स्थापना की, बहमनी राजवंश की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। पहले इसके बाद मलिक सरवर ने इसकी हत्या कर दी। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने किसकी हत्या की। जो इम्पोर्टेंट है वो है जैसे इब्न बतूता आया, उसकी पुस्तक रेहला, पूछा जाता है रेहला किसने रचना की थी, अमीर कोही की स्थापना किसने की थी। तो ये सभी 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके जस्ट बाद आज का हम लास्ट लेके चलेंगे सैयद वंश के बारे में, और सैयद वंश के बाद हम चलेंगे फिर दक्षिण भारत। वहाँ 13वीं से 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक नए नए जो राजवंश आए, हम उस विजयनगर साम्राज्य की हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों हम मुगल वंश तक लगभग पहुंच ही गए हैं, लेकिन हम इसके बाद चूंकि बीच में जो दक्षिण भारत के राजवंश का उदय हुआ था हम उसे शुरू करेंगे मुगल वंश के पहले। हम अभी 2-3 जो राजवंश हैं, पहला सैयद वंश और दूसरा लोदी वंश। सैयद वंश की स्थापना तुगलक वंश मैंने बोला नसरुद्दीन मोहम्मद गोरी के समय तैमूर लंग जो कि मंगोल शासक था, मंगोलिया से भारत पे आक्रमण किया था। उद्देश्य था लूटपाट करना, और उसने 1398 में दिल्ली पे आक्रमण किया और उसका सेनापति था खिज खां, और इसने स्थापना कर दी किसकी, सैयद वंश की। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक वंश आया बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। यह अफगान का रहने वाला था, यह अफगान शासक था और दिल्ली पे शासन किया लोदी वंश ने। इसमें 3 इम्पोर्टेंट शासक थे, पहला बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इम्पोर्टेंट ही लिखेंगे। सिकंदर लोदी का मुख्य काम था, इसने आगरा शहर की स्थापना की 1504 में। ये कुष्ठ रोग से मारा गया था, पता है क्यों? ज्वालामुखी मंदिर के 1300 से ज़्यादा ग्रंथों को इन्होंने जला दिया। ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़ के कसाईयों को दे दिया मांस तोड़ने के लिए, और इसकी इतनी भयानक मृत्यु लिखी गई है किताबों में जिसकी आप कल्पना से रूह कांप जाए, ऐसा कृत्य इन्होंने किया था। और इसके बाद जब इब्राहिम लोदी आया तो ये तो खुद बुलाया, बाबर को बोला कि आइए आप हमारे यहाँ आक्रमण कीजिए, और आया, बुलाया, ठीक है बुला तो लिया, और बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को मार के मुगल वंश की स्थापना की। और यहाँ से शुरू होता है भारत पे एक मुस्लिम राजवंश का, जिसने सबसे बड़ा राजवंश जो भारत में शासन किया और उसने स्थापत्य कला, शासन कला की एक नई बागडोर स्थापित की, वो था मुगल वंश। इसके दौरान भारत में दक्षिण में हमने बोला कि विजयनगर साम्राज्य था, ये क्या कहते हैं बहमनी राजवंश था। हम अब पार्ट 4 में पहले वो दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम भारत में एक भक्ति आंदोलन होता है जिसमें हमने पढ़ा कबीर के बारे में हम पढ़ेंगे, तुलसीदास के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, एक थे राम वैष्णव धर्म से थे, जान लेंगे अगले वीडियो में। अभी धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में।